नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूं मैथ के नए सवाल के साथ। आज का जो सवाल है वो साधारण ब्याज से संबंधित सवाल है। साधारण ब्याज से संबंधित सवालों की जो श्रृंखला है उसमें ये नेक्स्ट सवाल है। तो आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आज का जो सवाल है वो है 17,200 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रमशः 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 रुपये है तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। यानी साधारण ब्याज की दर पर राशि है 17,200, जो कि 2 भागों में दी जाती है। एक भाग 2 साल के लिए दिया जाता है 8% वार्षिक दर से और दूसरा दिया जाता है 10% वार्षिक दर से, और कुल ब्याज प्राप्त होता है 3,008 रुपये। तो अब हम इस सवाल को करते हैं साधारण ब्याज के अनुसार। तो देखिए, पहले हम मान लेते हैं कि माना एक जो भाग है, माना एक भाग x है, यानी कि मूलधन कितना हुआ, मूलधन जो है इसमें x है, और एक दूसरा भाग है, इसमें मूलधन कितना होगा, मूलधन होगा इसमें, यह चूंकि कुल जो धनराशि है वो 17,200 है और इसे 2 भागों में बांटना है। तो एक भाग तो हो गया x, तो दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग होगा 17,200 माइनस का x, ये दूसरा भाग है। इसके बाद समय, मूलधन x हो गया, तो समय कितना है, इसके लिए 2 वर्ष है, और समय जो है इस भाग के लिए भी समय 2 वर्ष ही है। अब जो दर प्रतिशत है वो जो है एक भाग के लिए 8% है और दूसरे भाग के लिए 10% है। यानी 2 भाग हैं जिनमें एक भाग के लिए 8% वार्षिक और 10% दूसरे भाग के लिए 10% वार्षिक दर से उधार दिए। अब 2 वर्ष के बाद जो कुल ब्याज है, यानी इन दोनों से प्राप्त जो ब्याज है वो 3,008 रुपये है। यानी ये जो मूलधन है इस पे 2 वर्ष का समय और 8% की दर, ये जो मूलधन है इस पे 2 वर्ष का समय और 10% की दर, इन दोनों पे जो ब्याज है यानी कुल ब्याज जो है वो है 3,000, कुल ब्याज दोनों से मिला के वो है 3,008 रुपये। अब चूंकि जो साधारण ब्याज का जो सूत्र है ब्याज निकालने का वो है मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे में 100। तो ये साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है। तो देखिए, पहला भाग है, पहले भाग में मूलधन है x, समय है 2 वर्ष और जो दर है वो 8% है और बटे में 100। ये तो पहला भाग हो गया। दूसरा जो भाग है उसमें मूलधन है 17,200 माइनस का x, समय 2 वर्ष है और दर है 10% और बटे में इसमें भी 100 लगाएंगे, और इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कुल ब्याज है 3,008 रुपये। अब हम इसे सरल कर लेते हैं। देखिए कि पहली जो राशि है वो 2 वर्ष के लिए 8% की दर से, दूसरी जो राशि है 2 वर्ष के लिए 10% की दर से, और ये साधारण ब्याज का सूत्र है जो लगा दिया। तो इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो है कुल 3,008 रुपये। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 8 दूनी 16, 16x बटा 100 प्लस में ये हो गया 17,200 माइनस x और इंटू में ये 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, नीचे में 100 आ गया और इंटू करेंगे, ये है 3,000 बराबर में 3,008 रुपये। अब हम इनका लेते हैं लैसे ले लिया, 100 आ गया, 100 से ये 16x आ गया, प्लस में ये जो राशि है वो होगी 17,200 माइनस एक्स गुणा 20 करेंगे तो 20 को गुणा इससे करेंगे
तो 3 जीरो आ जाएगा, और 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34, यानी कि ये 3,44,000 माइनस का 20x, और इसके नीचे 1 है तो 1 का भाग 100 में देंगे तो 100 बार जाएगा, 100 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3008 और 00। यहाँ पे क्या हुआ था, 100 नीचे है, 100 का भाग 100 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को गुणा इससे करेंगे तो 16x आ जाएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे तो ये जो संख्या है वो नीचे आ जाएगी। अब हम इसे छोड़ देते हैं, यदि बराबर के दोनों तरफ हमने लैसे लिया है तो लैसे को छोड़ देते हैं, और ये जो है समीकरण इसे ले लेते हैं। तो देखिए 16x और माइनस का 20x, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। दूसरी तरफ ये है 3,008, नहीं 3,08,000, और ये जो संख्या है इधर चली जाएगी तो माइनस का हो जाएगा 3,44,000। अब इनको हम माइनस कर लेते हैं तो ये 4x बराबर हो जाएगा, इसमें से इस संख्या को घटाएंगे, 0 में से 0 घटेगा तो 0 आएगा, 0 में से फिर 0 आएगा, फिर 0, यानी कि यहाँ 0 है यहाँ 8 है तो ये एक हासिल लेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है। इसके बाद ये जो है 4 था, हासिल दिया तो 3 हो गया, 3 में से 0 गया तो 3 आ गया। इधर ये 4 है, 4 में से 0 गया तो 4 आ गया, 3 में से 3 गया तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 43,200। इसके बाद ये माइनस का है, क्योंकि माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या को घटा रहे हैं तो माइनस से माइनस कट गया। x बराबर 4 का भाग देंगे इसमें, 4 एकम 4, 0 और 4 8 32, यानी 10,800 जो रुपये है वो इसका आंसर होगा। 10,800 रुपये सवाल में पूछा गया है कि 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। अब हमने 8% यहां पे माना है, ये 10% वाली है, तो 8% के लिए राशि क्या थी, x, और x का मान हमारे पास निकला है 10,800। तो इस सवाल के लिए जो आंसर होगा वो होगा 10,800, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।